Hello friends, welcome to the channel. This is second part of the video about neoclassicism, and this will explain the sub stages of this, the Restoration period, the Augustan period and the age of Johnson. न्यू क्लासिसिज्म के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं एंड यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट बिफोर वॉचिंग दिस वन टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एज आई नोटेड इन द बिगिनिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, द न्यू क्लासिकल पीरियड ऑफ लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 distinct stages: the Restoration period, the Augustan period and the age of Johnson. And we will take a look at some of the prominent writers in each of these stages in further part of the video. सबसे पहले बात करेंगे रिस्टोरेशन पीरियड की, जो कि 1660 से 1700 तक का था. और इसको रिस्टोरेशन पीरियड इसलिए बोला जाता था बिकॉज monarchy was restored in England, and Charles II, the son of previous King Charles I, who had been defeated and beheaded, came back to England from his exile in France and became the King of England now. तो इसी एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है बिकॉज ड्राइडन वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज. और इससे पहले यहाँ पर पुरिटन्स का राज चल रहा था. उन्होंने सोशल, मॉरल, कल्चरल हर लेवल पर कंट्री को पूरे तरीके से कंट्रोल किया हुआ था. और रिस्टोरेशन एज एक तरीके से पुरिटन्स के व्यू पॉइंट्स का एक आंसर था, एक रिएक्शन था. इसके बाद की एज को ऑगस्टन एज भी बोला जाता है. 1700 से 1750 तक का पीरियड. ड्यूरिंग द 18th century, लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द वर्ल्ड व्यू ऑफ द एज ऑफ, you can say, enlightenment, or you can say age of reason, a rational and scientific approach to religious, social, political and economic issues that promoted a view of the world and a general sense of progress and development everywhere. ऑगस्टन एज की बिगिनिंग किंग जॉर्ज वन से हुई थी. जॉर्ज वन हु केम टू पावर आफ्टर डेथ ऑफ क्वीन एने. अब कई लोग ये सोचेंगे कि कोई ऑगस्टन नाम का किंग तो है नहीं, तो इस एज को नाम क्यों ऑगस्टन एज दिया. द ऑगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज जनरली रिगार्डेड एज द गोल्डन एज, लाइक द पीरियड ऑफ रोमन हिस्ट्री हु हैड अचीव्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पावर as well as a flourishing of the arts. So Augustan age is called so because of the Roman period of Augustan age. Augustan age was one of the most illustrious period in Latin literary history from approximately 43 BC to around AD 18, and that is why this age was also called Augustan age. So इस age में poets such as Alexander Pope and Jonathan Swift ये सबसे ज़्यादा famous और flourished हुए. अब बात करते हैं एज ऑफ जॉनसन की. इसी को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोला जाता है. 1750 से लेकर 1798 तक का पीरियड. दिस पीरियड इज ऑल्सो समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एज ऑफ जॉनसन एंड समटाइम्स एज एज ऑफ सेंसिबिलिटी. सैमुअल जॉनसन इस पीरियड के सबसे प्रोमिनेंट पोएट थे. 1709 से 1784 तक उनका लाइफ स्पैन था. and he was an English author who made lasting contribution to English literature as a poet, as an essayist, as a moralist, as a literary critic, as a biographer, editor and lexicographer as well. So this age is generally considered to be the age of Johnson. जॉनसन के बारे में एक और टाइटल है. ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्ग्यूएबली द मोस्ट distinguished man of letters in English history. तो 1798 में ही इस पीरियड का एंड हो जाता है, न्यू क्लासिकल पीरियड का, विद द एडवेंट ऑफ रोमांटिक पीरियड. और रोमांटिक पीरियड का सबसे पहला टेक्स्ट एवरीबडी नोज वाज लिरिकल बैलेड बाय वर्ड्सवर्थ. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आप लिरिकल बैलेड या फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री के वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस टू जॉइन और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोज़, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.